यूपी के मथुरा में बीते बुधवार को शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसने खुद ही फोन कर अपनी प्रेमिका को कमरे पर बुलाया था। हत्या के बाद वो कमरे का ताला लगाकर नशे की हालत में कृष्णनगर चौकी पहुंचा और बोला कि उससे गलती हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती का शव कमरे में पड़ा मिला। ऐसे में तब से लेकर अभी तक पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही थी। वहीं अब आरोपी ने पुलिस के सामने जो राज खोले हैं उसे सुन सभी के होश उड़ गए हैं। दरअसल पुलिस की पूछताछ में आरोपी प्रेमी ने वो सब कारण बताए हैं जिसके कारण एक प्रेमी से वो कातिल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि मोनिका उससे शादी करने की लगातार जिद कर रही थी, जबकि वो पहले से शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। इसकी जानकारी उसने पहले ही मोनिका को दे दी थी, लेकिन फिर भी मोनिका लगातार आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाती रही। ऐसे में महज बात करने के लिए और मिलने के लिए बुधवार को राहुल ने मोनिका को बुलाया और उस दौरान उसने बताया कि उसका शहर में काम सही से नहीं चल रहा है, इसलिए वो शहर छोड़कर अपने गांव जा रहा है। ये सुनते ही मोनिका झगड़ा करने लगी। इस दौरान गुस्से में उसने मोनिका का गला दबा दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका इरादा मोनिका की हत्या करने का नहीं था। नशे में इतनी जोर से गला दबाया कि उसकी सांस रुक गई और मौत हो गई। मैं आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला घुटने के कारण ही मौत होने का कारण सामने आया है। साथ ही अगर राहुल और मोनिका के बारे में आपको बताएं तो राहुल शहर के कृष्णानगर बाजार में महिलाओं को मेहंदी लगाने का काम करता था। करीब 3 साल पहले कृष्णानगर की कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करने वाली मोनिका से उसकी जान पहचान हुई। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। 2 महीने पहले युवक ने प्रेमिका की कॉलोनी में ही एक कमरा किराए पर ले लिया। यहीं पर अक्सर दोनों मिला करते थे। बुधवार को सुबह आरोपी ने मोनिका को मिलने के लिए इसी कमरे पर बुलाया। सुबह 10 बजे दुकान जाने की बात कहकर मोनिका घर से निकली, जिसके बाद दुकान ना जाकर वो सीधे राहुल से मिलने उसके कमरे पर पहुंच गई और वहां ये पूरा हादसा हो गया। ऐसे में पूरे मामले पर परिजनों और पुलिस का बयान भी अब सामने आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है। क्या कुछ हुआ है? सुबह जॉब के लिए जा रही थी या नहीं गई ये तो पता नहीं है मुझे। मैं तो चला जाता हूँ सुबह 9 बजे अपने काम पर। मम्मी का फ़ोन आया था 1:30 बजे। मम्मी ने बताई थी कि वो ना तो दुकान गई है ना घर पे है। तब मैंने इसके मालिक के पास फ़ोन किया था। उन्होंने मेरे पास 5:30 पौने 6 बजे करीब फ़ोन किया कि एक लड़की का फ़ोन आया है और उसने चौकी पर जाकर सिलेंडर कर दिया है। इतनी बात हुई थी मेरे से जब मैं चौकी गया था। वहाँ मेरे को कुछ नहीं बताया था। अब यहाँ पर आया तो आपको क्या पता लगा है? यहाँ आया हूँ तो यहाँ पता लगा है कि उसकी गला दबा के हत्या कर दी गई है। कौन है आदमी? लड़का राहुल नाम का लड़का है, कोई किराए पर रहता है यहाँ पर। कब से संपर्क में थे अभी? मुझे नहीं पता ये लड़का। जब मैं तो इस लड़के की कभी शक्ल ही नहीं देखी आज तक। मैं जानता भी नहीं है इस लड़के को। तो कभी कोई आपकी बहन ने शिकायत करी? नहीं, कभी कोई नहीं। ये लड़का वहाँ मेहंदी का वो लगाते हैं, मेहंदी वगैरह लगाते हैं ये लोग। वहाँ इसके जो दुकान है वहीं पे आगे मेहंदी लगाते हैं ये लोग। भैया मुझे कुछ नहीं पता है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। सवेरे से मैं तो बिजली घर बिल भरने गई थी। मैं गई थी, बहू गई थी। मैं घर आई तो मुझे घर पे नहीं मिली थी। मैंने उसका पर्स देखा था अलमारी में, तो मैंने की पता नहीं अभी गई नहीं है। जो काम पे 11 बजे जाती है तो घर पे नहीं मिली। फिर मैंने फ़ोन लगाया, मेरे फ़ोन से फ़ोन नहीं लगा। फिर हमारे देवर है उनके से लगाया, एक बगल में उनसे लगाया, 3-4 जन तक फ़ोन लगाया, नहीं लगा। उसका फ़ोन जा रहा है घंटी बार बार, पर फ़ोन कोई नहीं उठा रहा है। उसका फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। क्या काम करती थी? जो कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करती थी कृष्णानगर में। उन भैया का पता नहीं क्या नाम है उनका, उन्हीं भैया ने फ़ोन करा था। फिर अभी मेरे बेटे के पास गए, वो आ गया है, वो जो लड़का ले गया था वो यहाँ चौकी में, तब उससे फ़ोन करा तब हम चौकी में पहुँचे भैया। तो आप जानते हो उस लड़के को? क्या नाम था? राज नाम है उसका। मेहंदी लगाता है, मेरी दुकान के सामने मेहंदी का पट लगाता है वो मेरी दुकान पर काम करती है। वो मेहंदी लगाता है। वो परेशान किया करता था? क्या करा था? क्यों हत्या कर दी? अब मुझे कुछ पता ही नहीं है भैया, तो मैं कैसे बताऊं। आपकी बेटी ने कभी कुछ बताया इसके बारे में? कभी नहीं बताया भैया, कुछ नहीं बताया मुझे कुछ नहीं बताया। उसने आज जान दे के बैठ गई भैया। आज साय थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कृष्णानगर पुलिस चौकी में रामनगर इलाके में एक मकान में युवती के शव के होने की सूचना थाना पुलिस द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें कोतवाली पुलिस द्वारा तथा
फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया तथा शव को वास्ते पोस्टमार्टम मोर्चरी रवाना किया गया और इस घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त राहुल राजपूत जो कि फतेहपुर सीकरी का मूलतः निवासी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा कोतवाली पुलिस द्वारा इस प्रकरण में आगामी विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।